स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। के गांव छोटड़िया की श्रीकरणी गोरख गौशाला संस्थान प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन मंगलवार को कथावाचक भोले बाबा ने राजा परीक्षित व सुखेदेव मुनि के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के सुनने का अवसर पुण्य से मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। गायों की दुर्दशा पर बोलते हुए संत ने कहा कि कलयुग का दुष्प्रभाव ये है कि वर्तमान में कुत्ते घर में रहते हैं और गाय गलियों में विचरण कर रही है, जबकि गायों में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनका तिरस्कार करते हैं। भोले बाबा ने कहा कि सभी को गायों की सेवा करनी चाहिए और गायों की सेवा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। महाराज ने सास बहू के संबंधों पर बोलते हुए कहा कि सास को चाहिए कि वे अपनी बहू की आलोचना न करके उनकी प्रशंसा करें, ताकि घर में सुख व समृद्धि का वातावरण बना रहे। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान विमला देवी महावीर प्रसाद जोशी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा के दौरान सुखदेव मुनि की झांकी भी सजाई गई। गौशाला समिति के अध्यक्ष सागरमल जोशी व सचिव गोपालदान चारण ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रामस्वरूप उपाध्याय, नारायण दान चारण, प्रहलाद दान चारण, हनुमाना राम सुथार, ब्रिज दान चारण, भंवर दान चारण, प्रभुदयाल पाईवाल, काशीराम उपाध्याय, आनंद कुमार पारीक, चुन्नीलाल सुथार, परमानंद उपाध्याय, दल्लू राम नाई, राधेश्याम जोशी, भानीराम उपाध्याय सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। वहीं सोमवार की रात कथा पांडाल में नानी बाई का मायरा की कथा का आयोजन हुआ, जिसमें संत विद्यासागर महाराज ने भक्त नरसी के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर में गणगौर त्योहार को देखते हुए युवतियों व नव विवाहिताओं द्वारा गणगौर पूजन का कार्यक्रम अनवरत परवान पर है। वहीं घर घर में बंदौरा भी निकाला जा रहा है। इसी श्रृंखला में ऋणी कुआ के पास मंगलवार की शाम गणगौर बंदौरे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 80 से अधिक युवतियां व महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान ओम संतोष सारस्वत ने गौर व ईश्वर की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कथावाचक कोमल किशोरी व गौर पूजन करने वाली महिलाओं व युवतियों का सम्मान किया गया तथा 5 भाग्यशाली महिलाओं को विशेष उपहार प्रदान किए गए। महिला मंडल की सचिव रेखा पारीक तथा आयोजक संतोष सारस्वत ने आगंतुक लोगों का आभार प्रकट किया। अब रतनगढ़ शहर में महिलाओं में होने वाली गायनिक बीमारियों के परामर्श एवं उपचार की सुविधा प्रत्येक बुधवार को शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर आकांक्षा चौधरी द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर व सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। जयपुर व बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। तहसील के गांव पायली व हुडेरा की सरकारी स्कूलों में भामाशाह जोधराज बैद द्वारा लाखों रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। पायली व हुडेरा की स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कक्ष एवं सुविधा ब्लॉक का निर्माण करवाया जाएगा। भामाशाह प्रेरक कुलदीप व्यास ने बताया कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल पायली में जर्जर अवस्था के कमरों को विभाग द्वारा हटा दिए जाने के बाद छात्राओं के लिए कक्ष की विशेष आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह जानकारी मिलने पर भामशाह बैद ने 3 कक्ष बरामदे सहित व राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल हुडेरा अगुणा में 2 कक्ष मय बरामदा तथा विद्यार्थियों के लिए सुविधा ब्लॉक GP प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की CSR योजनांतर्गत स्वीकृत किए हैं, जिनका निर्माण कार्य इसी सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा। दोनों स्कूलों में निर्माण कार्य पर कुल 30,57,000 रुपए की राशि व्यय की जाएगी। इससे पूर्व भी बैद परिवार द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास के कार्य करवाए गए हैं। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा OPD व IPD चिकित्सा 24/7, आपातकालीन उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़।
जिला अस्पताल केपीएमओ ऑफिस में मंगलवार की शाम मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुजानगढ़ संतोष कुमार मीणा एवं विधायक पूसाराम गोदारा की उपस्थिति में हुई। बैठक में पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जिला अस्पताल में वर्तमान में चल रही समस्याओं एवं सुविधाओं की आवश्यकताओं पर एडीएम व विधायक को अवगत करवाया। बैठक में गांधी बाल निकेतन द्वारा भामाशाहों के प्रयासों से ओटी उपकरण, एक्सरे विभाग के लिए सीआर सिस्टम दिलवाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकार किया गया। ट्रोमा सेंटर से आपातकालीन वार्ड तक सीमेंटेड रोड बनाने एवं अस्पताल परिसर में पानी की टंकी, जो 35 वर्ष पुरानी है, को अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से वार्ता कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव आया, जिसे स्वीकृत किया गया। अस्पताल परिसर में अनियंत्रित ट्रैफिक, रोगियों के परिजनों के साथ हो रही चोरी की घटनाओं तथा आए दिन बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों को देखते हुए जिला अस्पताल में पुलिस चौकी को पुनः प्रारंभ करने का पुलिस विभाग से निवेदन किया गया। बैठक में मोर्चरी कक्ष के लिए 3 वर्ष पूर्व I6D फ्रीज सिस्टम को इंस्टॉलेशन करने पर भी चर्चा हुई। मोर्चरी का विस्तार होने के बाद भी उक्त डी फ्रीज स्थापित नहीं होने के कारण कई बार शव रखने के लिए परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस पर पीएमओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्षों पूर्व ID फ्रीज की गारंटी अवधि निकल चुकी है। इस संदर्भ में कंपनी व विभाग के उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है। बैठक में MRS द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर उपनियंत्रक डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, बाबूलाल बाकोलिया, कोमल दायमा, पवन माटोलिया, सीताराम जांगिड़, अशोक गौड़, गौरीशंकर माली, अरविंद चाकलान, गिरधारी लाल बांगड़वा सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ के घंटाघर के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुतला दहन के दौरान उपजा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रकरण में अब पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के 67 वर्षीय राकेश सोनी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वो 15 मार्च की दोपहर घंटाघर के पास आया था। इसी दौरान कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। जब वो वहां पहुंचा तो उसके साथ 2-3 लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। इस घटना को लेकर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान ने बताया कि उक्त व्यक्ति उनके ही मोहल्ले का है तथा बवाल के दौरान उसे समझा बुझाकर वहां से भेज दिया था, लेकिन भाजपा ओछी राजनीति कर इस मुद्दे को हवा दे रही है। उत्तराखंड के हर्षिल में 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा के दौरान रतनगढ़ के गांव दाऊदसर का लाल ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। शहीद के सम्मान में अब 18 मार्च को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मामले के अनुसार गांव दाऊदसर के किसान डालूराम कालेर के बड़े बेटे हरलाल कालेर 7 अप्रैल 2010 को सेना में भर्ती हुए थे। वे 14वीं बटालियन राजपूताना राइफल्स में हवलदार के पद पर उत्तराखंड में पदस्थापित थे। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के हर्षिल क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान वे शहीद हो गए। घटना के बाद उनकी पार्थिव देह नहीं मिली तथा घटना के कुछ दिन बाद सेना के अधिकारियों ने उन्हें अमर शहीद का दर्जा दे दिया। करीब 2 माह पूर्व उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। 18 मार्च की सुबह 9:30 बजे गांव गौरीसर से शहीद हरलाल कालेर के निवास से होते हुए तेजाजी मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अमर शहीद हरलाल कालेर शादीशुदा थे तथा उनके 12 वर्षीय बेटा मोहित तथा 9 वर्षीय बेटी कविता है। उनकी पत्नी का नाम श्रवणी देवी है, जो गृहिणी है। पिता डालूराम कालेर तथा छोटा भाई बजरंगलाल कालेर किसान है।